हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो एंड चलिए फिर आज के पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लास्ट पार्ट में देखा था विंग पानी से खेल रहा था। विंग ऐसे ही खेल रहा था। विंग का खेल के हो जाने के बाद विंग जस्ट पलटता ही है कि वो सामने वांग जी को देख के घबरा जाता है, जिसके कारण वो डिसबैलेंस होने वाला था, बोले तो गिरने वाला था। तो वांग जी जल्दी से विंग के कमर में अपने हाथ को लेके बोले तो डाल देता है और विंग को अपनी ओर खींचता है। जिसके बाद जो विंग का जो सर था ना, वांग जी के चेस्ट पे हिट होता है और वांग जी ने जो विंग को कमर से बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ के रखा था, जहाँ पे विंग ने जो है ना अपनी आंखें बंद कर ली थी। और विंग धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करता है और ऊपर की ओर देखता है, जिसके कारण देखने की कोशिश करता है। बट बारिश आ रही थी, वांग जी के ऊपर से होते हुए पानी सीधा विंग के ऊपर स्लाइड हो रहा था और विंग ठीक से अपनी आंखों को खोल नहीं पा रहा था। जहाँ पे विंग जो वांग जी की ओर देखता है, वांग जी जस्ट विंग को देखे जा रहा था, जस्ट विंग को देख रहा था। विंग की ब्यूटी में वो खो चुका था। जहाँ पे विंग वांग जी के शोल्डर पे जो है ना टच करता है, टैप करता है, जिससे वांग जी होश में आता है और विंग कहता है मुझे ठीक से खड़ा होने दीजिए, मेरे आंखों में पानी जा रहा है। जहाँ पे वांग जी ये सुनता है ना, तो विंग को ठीक से खड़ा होने में मदद करता है। विंग को थोड़ा सा जो है ना शाय फील हो रहा था। विंग खड़े होने के बाद जो है ना वांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे वो देखता है कि वांग जी जस्ट उसे घूर घूर के देख रहा है, उसके बॉडी को देख रहा है करके। तो विंग खुद के बॉडी पे नज़र डालता है, जिसके बाद विंग को पता चलता है कि ओ माय गॉड, पानी के कारण विंग्स के जो क्लोथ थे ना वो उसके फुल बॉडी पे चिपक चुके थे, जिसके कारण विंग की बॉडी साइज पूरी तरह से रिवील हो रहा था, पूरी तरह से कपड़े चिपके हुए थे। तो विंग का पूरा बॉडी साइज़ पता चल रहा था। जब विंग ये देखता है ना, तो विंग वहाँ से जाने लगता है। और वांग जी जब देखता है कि विंग वहाँ से जा रहा है, तो वांग जी जल्दी से जो है ना विंग के हाथ को पकड़ लेता है, जिससे विंग शॉक था। बट वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और अपनी ओर खींचता है, जिससे विंग सीधा हमारे वांग जी को आके हिट हो जाता है। और वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था और विंग ने जो ना अपनी आँखें बंद कर ली थी। जहाँ पे वांग जी विंग के फेस को देखता है और विंग अपनी आइज़ को ओपन करता है और वांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी विंग को देखे जा रहा था और विंग के क्लोज होते जा रहा था। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देखे जा रहा था और विंग जब देखता है कि वांग जी क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो विंग जो ना उसे पुश कर देता है, बोले तो पुश करने की कोशिश करता है। जहाँ पे वांग जी बट विंग को टाइटली पकड़ के रखा था। जहाँ पे वांग जी जो है ना विंग की ओर पूरी तरह से झुक जाता है और विंग जो ना अपने दोनों हाथों से वांग जी के चेस्ट पे जो ना पुश करने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी ने जो है ना टाइटली पकड़ रखा था। और वांग जी धीरे से विंग की ओर झुकता है और विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वांग जी का और विंग का ये दोनों का पहला किस है, जो प्रॉपर किस होने जा रहा है। इससे पहले जो कुछ भी हुआ है वो शायद से किस तो नहीं कह सकते, फोर्स कह सकते हैं, बट आज जो हो रहा है वो एक प्रॉपर किस था, जहाँ पे वांग जी विंग के अपर लिप्स को सक करना स्टार्ट कर देता है और विंग तो पूरा शॉक हो चुका था। और वांग जी धीरे धीरे विंग के लिप्स को सक करते जा रहा था, अपर लिप्स लोअर लिप्स को सक करने के बाद सक करते जा रहा था और धीरे धीरे जो है ना वो अपने हाथ को विंग के बालों के अंदर लेके जा रहा था और विंग को जो ना अपनी ओर पुश कर रहा था अपने हाथों से, यानी उसका जो सर था ना उसे पुश कर रहा था, जिससे उन दोनों का किस जो ना और भी ज़्यादा डीप हो सके करके। और विंग जो अब तक अपने हाथों से वांग जी को पुश करने की कोशिश कर रहा था ना, विंग ने अपने दोनों हाथों से वांग जी के जो रोप्स थे ना, जो ऊपर वाली लेयर थी ना, उन रोप्स को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ के रखा था। और वांग जी जो कुछ भी कर रहा था ना वो जस्ट करने दे रहा था। और वांग जी का हाथ जो है ना हमारे विंग के कमर पे टाइट हो चुका था और उन दोनों का किस डीप होते जा रहा था। जहाँ पे कुछ टाइम के बाद जो ना विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो विंग वांग जी के चेस्ट पे जो ना उसी हाथों से जो ना मारना स्टार्ट कर देता है। बट हमारा वांग जी छोड़ने वाला थोड़ी ना था, इतने मुश्किल से अपने हाथ में आया है विंग, तो थोड़ी ना इतनी जल्दी छोड़ेगा। तो वांग जी और भी ज़्यादा डीपली विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है और कुछ टाइम के बाद हमारे विंग को छोड़ता है, जहाँ पे वांग जी खुद गहरी गहरी सांसें ले रहा था और हमारा विंग भी खुद गहरी गहरी दोनों सांसें ले रहे थे। वांग जी किस को ब्रेक करने के बाद विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तो हमारा वांग जी विंग के नेक के पास झुकता है और वहाँ एक छोटा सा किस करता है, जिससे विंग पूरा फ्रीज हो चुका था। और इससे जो ना अभी तक जो ना यहाँ पे ठंड थी, बोले तो बारिश आ रही थी ना, ठंड लगनी चाहिए थी, बट यहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा हॉट हो चुका था। विंग की ब्रीथिंग बहुत फास्ट हो चुकी थी। जहाँ पे वांग जी विंग के नेक पे किस करने के बाद विंग के ईयर के पास जाता है और ईयर को लिक कर देता है, जिसके बाद विंग की बॉडी अचानक से शेक करना स्टार्ट कर देती है। शिवर कर रही थी विंग की फुल बॉडी, जहाँ पे विंग अपने लेग्स पे खड़ा रहने की कोशिश कर रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा ही जो है ना उसे टीज कर रहा था, बहुत ज़्यादा ही
उसे विंग को बहुत ज़्यादा हॉट फील होते जा रहा था, जहाँ पे विंग स्टिल ऐसे ही खड़ा था। जब वांग जी देखता है कि विंग इतना ज़्यादा शिवर कर रहा है तो वांग जी विंग को डायरेक्ट ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर देता है और अपने जिंगशी की ओर चलना स्टार्ट कर देता है। वांग जी विंग को अपने रूम में लेके आ जाता है। विंग ने अपने फेस को वांग जी के चेस्ट में अच्छे से छुपा के रखा था, क्योंकि विंग के ऊपर पानी गिरा था ना, तो विंग ने अच्छे से जो वांग जी को पकड़ के रखा था। कमरे में पहुंचने के बाद वांग जी विंग को धीरे से उतार देता है और विंग बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था। विंग अपनी नज़रें इधर उधर कर रहा था, बट वांग जी विंग को ही देख रहा था। जहाँ पे विंग जस्ट अभी जाने ही वाला था कि वांग जी विंग की ओर बढ़ता है, जिसे देखने के बाद विंग पीछे हट जाता है और वांग जी विंग की ओर बढ़ता है। धीरे धीरे वांग जी बढ़ते जा रहा था और विंग पीछे पीछे जाते जा रहा था, जिसके कारण विंग आखिर में दीवार से जाके टकरा जाता है, जहाँ पे वांग जी विंग के बिल्कुल क्लोज आ जाता है, क्लोज। और वांग जी अपने दोनों हाथों को विंग के साइड में रख देता है, जिससे विंग पूरा शॉक हो चुका था। और विंग हकलाते हुए आप ये क्या 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 कर रहे हो, ऐसे कहता है। मुझे 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 जाने दीजिए, मुझे मुझे जाना है, ऐसे विंग कहता है। तो वांग जी अपने दोनों हाथों को हटा देता है, तो विंग वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगता है। बट अचानक से वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और अपने पास खींच लेता है और विंग डायरेक्ट वांग जी के पास आता है, और जिसके बाद वांग जी विंग के दोनों हाथों को पकड़ लेता है क्रॉस वाली पोजीशन में। जिसके बाद वांग जी विंग के नेक पे अपने जो है ना सर को रखता है, जहाँ पे विंग इस सडन एक्शन से पूरी तरह से शॉक हो चुका था। और विंग जो ना अपने हाथों को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था और वांग जी की पकड़ से निकलने की भी कोशिश कर रहा था, बट वांग जी ने जो है ना विंग को टाइटली पकड़ के रखा था। विंग बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था, वो उसका फेस जो है ना हमारे विंग का पूरी तरह से रेड हो चुका था। और बारिश के कारण जो ना विंग के फेरोमोन्स वो भी रिलीज़ हो रहे थे, तो उस कमरे में विंग के फेरोमोन धीरे धीरे बढ़ रहे थे। बोले तो जो है ना विंग बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था, शाय फील कर रहा था, इसके कारण विंग के फेरोमोन्स रिलीज़ हो रहे थे। और वांग जी विंग के फेरोमोन्स को महसूस कर पा रहा था, विंग कितना ज़्यादा नर्वस है करके। वांग जी को समझ में आ रहा था विंग कैसा फील कर रहा है करके। वांग जी जस्ट धीरे से विंग के ईयर के पास कहता है, विंग मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। विंग क्या तुम मुझे एक मौका दे सकते हो अपना प्यार साबित करने का, ऐसे ही जो ना वांग जी विंग के कानों में कहता है। बट विंग स्टिल ऐसे ही खड़ा था, जहाँ पे वांग जी कहता है, विंग क्या तुम मुझे परमिशन दे सकते हो तुम्हें प्यार करने के लिए तुम अपनी परमिशन दे सकते हो विंग, ऐसे जस्ट हमारा वांग जी कहता है। और वांग जी विंग के आंसर का वेट करता है। कुछ टाइम हो जाने के बाद जो ना विंग का कोई आंसर नहीं आता, तो वांग जी समझ जाता है कि विंग इसी तरह से उसे बता रहा है कि नहीं। वांग जी समझ जाता है और वांग जी जो ना विंग से दूर हट जाता है और विंग को छोड़ देता है। जिसके बाद वांग जी की आंखों में जो ना थोड़ी सी आंसू की परत आ चुकी थी। वांग जी के मन में था कि क्या विंग अभी भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता है, वांग जी को ऐसा फील हो रहा था। और वांग जी वहाँ से पलट के जा रहा था और हमारा विंग तो पूरा शॉक था कि वांग जी ने उससे क्या कहा। विंग बहुत ज़्यादा ही शाय फील कर रहा था। वांग जी ने जो शब्द भी कहे ना विंग के कानों में बार बार गूंज रहे थे और विंग शाय फील कर रहा था। जब विंग देखता है कि वांग जी ने उसे छोड़ दिया है करके, तो विंग जल्दी से पलट जाता है और वांग जी को देखता है और वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है। जब वांग जी महसूस करता है कि विंग ने उसके हाथों को पकड़ा है, तो वांग जी जस्ट टर्न होता है, जहाँ पे विंग जो है ना वांग जी को देखता है और जो ना हाँ कहता है और अपने सिर को नीचे कर लेता है। जब वांग जी देखता है कि विंग ने क्या कहा, हाँ हाँ कहा, तो वांग जी जो है ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही। वांग जी की हार्ट बीट पूरी तरह से तेज़ हो जाती है, जहाँ पे वांग जी जल्दी से आता है और विंग के दोनों हाथों को पकड़ता है। विंग मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपना प्यार साबित करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ विंग। ऐसे वांग जी जो है ना विंग को एक सेक्सी सी वॉइस में कहते जा रहा था, जिसे सुनते हो हमारा विंग बार बार ब्लश कर रहा था। जहाँ पे वांग जी जस्ट जो है ना विंग के हाथों में अपने हाथ को जो ना ट्रायंगल करता है, बोले तो डाल देता है और जो है ना विंग की ओर देखता है, जहाँ पे वो विंग के छीन को पकड़ता है और अपनी आंखों में देखने के लिए कहता है, जहाँ पे विंग उसकी आंखों में देखता है, जहाँ पे वांग जी कहता है, विंग मुझे नहीं पता कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता है विंग, बट मुझे हो गया, मुझे तुमसे प्यार हो गया है विंग, आई लव यू, ऐसे वांग जी कहता है। और विंग इससे पूरा शॉक, और विंग अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके जो ना वांग जी को देखी जा रहा था, जहाँ पे वांग जी कहता है, मैं नहीं जानता ये कब हुआ, बट तुम्हें देखने के बाद मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तुमसे प्यार हो गया है मुझे विंग, मुझे तुमसे प्यार हो गया है विंग। ऐसे वांग जी जो ना स्माइल करते हुए हमारी विंग को देखते हुए कह रहा था, जहाँ पे वांग जी जो धीरे से विंग के हाथ को पकड़ता है
जो अभी भी पकड़ा हुआ था उसी हाथ को जो ना धीरे से स्लाइडली छोड़ देता है। उसके बाद जो ना उस हाथ को वांग जी अपने चेस्ट पे रखता है, जहाँ पे विंग सुन पा रहा था वांग जी की दिल की धड़कनों को, और विंग शॉकिंगली जस्ट वांग जी को देख रहा था और विंग की आंखों में आंसू थे। धीरे धीरे विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे, यहाँ तक कि हमारे वांग जी के भी आईज से जो ना आंखों से जो ना आंसू बह रहे थे। विंग को लगा नहीं था कि वांग जी उसे ये शब्द कभी कहेगा करके। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये क्रूल कोल्ड किंग कभी ऐसे प्यार भरे शब्द कभी कह पाएगा। विंग ने सोचा नहीं था, बट आज वांग जी ने उसे अपना प्यार कन्फेस कर लिया था, जिसके कारण विंग जस्ट वांग जी को शॉकिंगली देख रहा था। इस मोमेंट पे जो ना दोनों की आंखों में जो ना आंसू थे, जहाँ पे वांग जी कहता है विंग क्या तुम मुझे तुमसे प्यार करने की परमिशन दे सकते हो, ऐसे जो है ना हमारा वांग जी कहता है। और विंग उसकी आंखों में देखता है, जहाँ पे विंग के भी आंखों में आंसू थे, बट विंग हाँ कह देता है और हाँ में सिर हिलाता है और अपने सिर को नीचे कर लेता है, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ये शब्द कहने के बाद जो ना बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था। और विंग के मन में था, विंग तुमने हाँ तो कह दिया है, बट आगे क्या। ऐसे विंग जो ना थोड़ा सा डर रहा था, बहुत ज़्यादा नर्वस था हमारा विंग। और वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था, जहाँ पे विंग धीरे से अपनी आंखों को जो ना ऊपर करता है और वांग जी की ओर देखता है। और विंग कहता है ये प्यार है या नहीं मैं नहीं जानता, बट मैं आपको पसंद करता हूँ। ऐसे जो ना विंग एक शाय फील करते हुए जो ना वांग जी से कह देता है। और विंग के फेरोमोन जो है ना रिलीज़ हो रहे थे। जब वांग जी सुनता है ना तो वांग जी के जो फेरोमोन थे ना वो भी रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पे विंग वांग जी की ओर देख रहा था। बोले तो विंग बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था। विंग धीरे से वांग जी की ओर देख रहा था, जहाँ पे वांग जी जल्दी से आता है और विंग को हक कर लेता है। जहाँ पे विंग इस हक से शॉक था, बट वो भी वांग जी को टाइटली हक कर लेता है। जिसके बाद वांग जी हक को ब्रेक करता है और विंग की ओर देखता है। और विंग कहता है मैंने आपको परमिशन दे दी है, ऐसे कहता है। और विंग हाँ कह देता है, जहाँ पे वांग जी जब सुनता है विंग के मुंह से ये शब्द कि विंग ने हाँ कह दिए, और वांग जी फिर विंग के चिन को पकड़ता है और अपने लिप्स विंग के लिप्स से जोड़ देता है और विंग के लिप्स को सक करना स्टार्ट कर देता है। और विंग के लिप्स को सक करते जा रहा था और सॉफ्टली बहुत जेंटली विंग के लिप्स को सक करते जा रहा था। और धीरे धीरे वो किस हमारे विंग को करते जा रहा था, जहाँ पे धीरे धीरे वांग जी के जो हाथ थे ना वो विंग के कमर की ओर बढ़ जाते हैं और विंग के कमर को वो टाइटली पकड़ लेता है। जिसके बाद धीरे धीरे वांग जी का जो हाथ था ना विंग के बालों में भी आ जाता है। वहाँ पे आने के बाद वो किस को डीप कर देता है। जिसके बाद विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, जहाँ पे वांग जी धीरे धीरे जो ना किस को और ज़्यादा डीप करते जा रहा था। और वांग जी जो अब बोले तो हमारा विंग जो है ना हमारे वांग जी को पुश करने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी थोड़ी ना विंग से दूर होने वाला था। वो तो और भी ज़्यादा विंग के लिप्स को ब्रूटली सक करते जा रहा था और जो है ना विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। विंग के आइज़ में थोड़े से टीयर आ चुके थे। विंग वांग जी को जो किस कर रहा था, विंग तो अभी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, क्योंकि विंग को ठीक से किस करना आता ही नहीं। बोले तो विंग को किस करना ही नहीं आता है, तो विंग रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। और वांग जी जो ना विंग को ब्रूटली सक करते जा रहा था। वांग जी एक बार भी विंग को ऐसे नहीं छोड़ता है और वांग जी के अपर बोले तो विंग के अपर लिप्स को वो कंटिन्यू सक करते जा रहा था, लिक करते जा रहा था, जहाँ पे विंग जो है ना गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तभी वांग जी 1 मिनट के लिए जो ना विंग को छोड़ देता है, बट फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर करता है, जहाँ पे विंग जस्ट सांस ही लेने वाला था, बट उसका रह गया। जहाँ पे वांग जी फिर से विंग को डीपली किस करना स्टार्ट कर देता है और वांग जी इस बार पूरी तरह से डीप करते जा रहा था किस को, क्योंकि इस टाइम पे विंग को वो जो है ना हमारा वांग जी छोड़ना नहीं चाहता था। वो और भी ज़्यादा डीपली किस करते जा रहा था और विंग भी इस टाइम पे जो ना वांग जी को सपोर्ट कर रहा था। बोले तो वो करने की कोशिश कर रहा था। वांग जी जैसे किस कर रहा है ना तो विंग जस्ट ट्राई कर रहा था। फर्स्ट टाइम विंग खुद से ट्राई कर रहा था और वांग जी जब ये देखता है कि विंग भी खुद से ट्राई कर रहा है करके, तो वांग जी को थोड़ा बहुत ज़्यादा ही जो ना अच्छा लगता है। और वांग जी फिर से डीपली और ज़्यादा डीपली, उन दोनों के बीच में इतने से भी गैप नहीं थी। यहाँ पे बाहर बहुत तेज़ी से जो ना बारिश हो रही थी, वो भीगे हुए ज़रूर थे, बट उनकी दोनों की बॉडी जो ना बहुत ज़्यादा हॉट हो चुकी थी। उन दोनों के फेरोमोन जो थे ना उस कमरे में जो ना पूरी तरह से रिलीज़ हो चुके थे। पूरा कमरा जो था ना वो फेरोमोन से भर चुका था और उन दोनों को कुछ भी खबर नहीं थी। वो सिर्फ एक दूसरे को डीपली किस करते जा रहे थे। बहुत ज़्यादा ही डीप उन दोनों का किस हो चुका था, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा हेवीली ब्रीथिंग कर रहा था। और वांग जी धीरे धीरे किस करते हुए जो है ना विंग के कपड़े बोले तो विंग की जो बेल्ट थी ना उसे निकाल देता है, जिसे निकालने के बाद वांग जी
धीरे धीरे विंग के जो रोप्स थे ना, उन रोप्स को जो ना विंग के शोल्डर से धीरे धीरे स्लाइड करके जो निकालना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे विंग ने जो ना वांग जी को जस्ट उसके कपड़ों से पकड़ के रखा था, जहाँ पे वांग जी धीरे धीरे जो ना विंग के एक हाथ से उस क्लोथ को निकालता है, फिर दूसरे हाथ से। और विंग को कुछ पता नहीं था, विंग जस्ट वांग जी को किस कर रहा था, क्योंकि विंग को किस करते हुए ना बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा फील हो रहा था। विंग के लिए ये पहला एक्सपीरियंस था जो उसे इतना ज़्यादा अच्छा जेंटल फील हो रहा था। वांग जी जस्ट विंग को डीपली किस करते हुए विंग के क्लोथ को रिमूव कर देता है, जहाँ पे विंग ऊपर से नेकेड हो चुका था। ऊपर के पूरे रोप्स जो थे ना वो विंग के निकल चुके थे, जहाँ पे वांग जी फिर किस को ब्रेक करता है। किस को ब्रेक करने के बाद जो है ना वो जस्ट हमारे विंग के नेक एरिया के पास आता है। और नेक एरिया के पास आने के बाद वहाँ पे लिक करता है, लिक करते जा रहा था, जहाँ पे एक अल्फ़ा ओमेगा को बाइट करता है ना, वहाँ पे वो बार बार लिक करते जा रहा था। और विंग को जो है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसेशन फील हो रही थी, विंग की बॉडी इससे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करी थी, वो बहुत ज़्यादा ही हॉट फील करते जा रहा था। और वहाँ पे लिक करने के बाद हमारा वांग जी विंग के जो है ना ईयर के पास आता है, और वहाँ पे जो है ना एक लिक करता है। और लिक करने के बाद विंग तो बहुत ज़्यादा ही टाइटली जो ना वांग जी के जो रोप्स थे ना उन्हें पकड़ लेता है, जहाँ पे वांग जी धीरे से जो ना धीरे धीरे जो है ना विंग के नेक से होते हुए जो ना विंग के चेस्ट एरिया पे आ चुका था। विंग ऊपर से नेकेड था, जहाँ पे वांग जी विंग के नेक एरिया पे धीरे धीरे लिक करते जा रहा था। और लिक करते हुए जो ना वो चेस्ट एरिया के पास आ जाता है, वहाँ पे लिक करता है, बाइट करता है। और विंग के मुंह से मॉर्निंग की आवाज़ें गूंज रही थी उस कमरे में, जहाँ पे वांग जी जो कुछ भी कर रहा था ना विंग बहुत ज़्यादा ही उसे फील करते जा रहा था। विंग को ये पहला एक्सपीरियंस था, तो विंग सारी चीज़ों को फील करते जा रहा था। और वांग जी विंग को अच्छी तरह से फील करवा रहा था। वांग जी अपने प्यार को साबित कर रहा था हमारे विंग के सामने, जहाँ पे वांग जी धीरे धीरे विंग के बॉडी को लिक करता है, सक करता है, बॉडी को नहीं चेस्ट एरिया को। और धीरे धीरे जो ना वो बेली तक आ जाता है, जहाँ पे बेली बटन के पास आने के बाद धीरे धीरे वांग जी जो ना अपनी नीस पे आ चुका था, बोले नीस पे आता है। और विंग के बेली तक आने के बाद जो ना बेली बटन पे सक करना स्टार्ट कर देता है, और वहाँ पे अपने टंग से जो ना लिक करते जा रहा था। और लिक करते हुए जो ना विंग को इससे गुदगुदी फील होती है, तो विंग अचानक से जो ना हंसना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी से कहता है ऐसा 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 मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, मुझे गुदगुदी सा फील हो रहा है, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी जब विंग को हंसते हुए देखता है ना, तो वांग जी के फेस पे भी एक स्माइल आ जाती है। और वांग जी जो ना फिर से खड़ा होता है, और फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है, और विंग को फिर से डीपली किस करना स्टार्ट कर देता है। और विंग भी वांग जी को जो ना टाइटली पकड़ लेता है, जहाँ पे वांग जी जो है ना विंग के हेयर्स पे जो पिन लगा हुआ था, बोले तो जो है ना हेयर पिन था उसे निकाल देता है, और जो रिबन था ना उसे निकाल देता है, और साइड के टेबल पे रख देता है। और वांग जी धीरे धीरे जो ना विंग को पुश करते जा रहा था पीछे की ओर, जहाँ पे दीवार थी, जहाँ पे विंग जाके दीवार से चिपक जाता है। और वहाँ पे हमारा वांग जी जो है ना विंग को ब्रूटली किस करते जा रहा था, किस करते जा रहा था, उसकी बॉडी को टच करते जा रहा था। और विंग जस्ट जो ना ये सारी चीज़ों को फील कर रहा था, उसे कुछ भी नहीं पता था यहाँ क्या हो रहा है। बट वांग जी धीरे धीरे जो ना विंग के लोअर रोप्स की तरफ पास आता है, और विंग के लोअर रोप्स को खोलना स्टार्ट कर देता है। और विंग जस्ट वांग जी के किस को फील करते जा रहा था, क्योंकि वांग जी जस्ट विंग को किस करते हुए ये सारी चीज़ें करते जा रहा था। और वांग जी विंग के लोअर रोप्स को खोल देता है, और विंग के लोअर रोप्स भी नीचे गिर जाते, जिसके बाद हमारा वांग जी धीरे से जो ना अपने ऊपर के रोप्स थे ना उन्हें निकाल देता है किस करते हुए ही। और विंग को इस चीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि विंग जस्ट सारी चीज़ों को फील कर रहा था। वांग जी अपने ऊपर के रोप्स निकालने के बाद जो है ना वो किस को ब्रेक करता है, और ब्रेक करते हुए जो ना विंग के चेस्ट एरिया पे किस करते हुए जो है ना चेस्ट एरिया पे बेली पे किस करते हुए जो ना धीरे धीरे नीचे आ जाता है, और नीचे आके अपनी नीस पे बैठ जाता है। और विंग के लेग्स को पकड़ता है, और लेग्स को जो बोले तो जो लेग्स को पकड़ने के बाद अपने फेस के पास लाता है, और जो जहाँ पे उंगलियाँ थी ना वहाँ पे एक छोटा सा किस करता है, और जो विंग का जो लोअर रोप्स था ना उसे निकाल देता है उस पैर से। और उसके बाद उसे धीरे से उस पैर को नीचे रख देता है, जहाँ पे वांग जी फिर दूसरे पैर की ओर देखता है, उसे भी अपने जो है ना मुंह के पास लाता है, और वहाँ पे भी एक छोटा सा सॉफ्ट सा एक किस करता है, और विंग के उस रोप्स को भी निकाल देता है। और विंग वांग जी के सामने बिना कपड़ों के खड़ा था, जहाँ पे विंग को तो कुछ पता ही नहीं था, जस्ट विंग जो सारी चीज़ों को फील कर रहा था। और वांग जी बोले तो हमारे विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था, और वांग जी विंग को ऐसे देखता है ना जस्ट शांत हो जाता है, और विंग के पैर को नीचे रख देता है, जिसके बाद वांग जी जस्ट हमारे विंग को घूर घूर के देख रहा था, और विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। और विंग खुद को जो ना शांत करने की कोशिश कर रहा था उस दीवार से चिपक के ही, जहाँ पे विंग जब देखता है कि
उसे किसी टच महसूस नहीं हो रहा है हमारे वांग जी का। तो विंग धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करता है। ओपन करने के बाद वो वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट हमारे विंग को घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे विंग जब देखता है कि वांग जी उसे कैसे देख रहा है करके, तो विंग खुद को देखता है और विंग पूरा शॉक हो जाता है, जिसके कारण विंग बहुत ज़्यादा ही डर जाता है। और विंग कहता है ये आपने क्या किया, ऐसे विंग जो ना डरते हुए कहता है। और विंग जल्दी से जो ना टर्न हो जाता है, क्योंकि विंग अपने बॉडी को छुपाने की कोशिश कर रहा था, वो अपनी बॉडी को छुपा रहा था। और विंग कहता है ये कैसे कर सकते हैं, ऐसे विंग कहता है। और मैं कैसे समझ नहीं पाया, ऐसे विंग कहता है। और वांग जी जस्ट हमारे विंग को घूर घूर के देख रहा था, जहाँ पे विंग नोटिस करता है कि ओ माय गॉड मेरी बैग भी तो नहीं थे ना, ऐसे विंग सोचता है। और विंग जो अपने बाल थे ना, जो उसके मेसी से बाल थे ना, विंग उन बालों को जो ना पीछे की ओर कर देता है। विंग के बाल जो थे ना वो कमर के नीचे थे, बहुत लंबे बाल थे हमारे विंग के, जहाँ पे विंग के बाल विंग के पीछे की बॉडी को जो ना ढक देते। और विंग बहुत ज़्यादा ही शाय फील कर रहा था, उसे समझ भी नहीं आ रहा था वो क्या करे करके, ये कैसे हो गया। विंग कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। और विंग जो अपनी दीवार की ओर फेस किए हुए था, जहाँ पे विंग कहता है मैं क्या करूँ, क्योंकि विंग खुद को छुपाना चाहता था, उसे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था हमारे विंग को, इसलिए जो ना विंग खुद को छुपाना चाहता था। बट हमारा वांग जी विंग की ओर बढ़ता है। और विंग की ओर बढ़ने के बाद जो है ना, वो विंग के जो बाल थे ना, उन बालों को जो ना धीरे से विंग के शोल्डर से जो ना साइड करता है। और वहाँ पे एक छोटा सा सॉफ्ट सा किस करता है। और विंग के कान के पास आते हुए कहता है विंग तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ऐसे जो है ना हमारा वांग जी कहता है। और विंग पूरा ब्लश करता है, और विंग को बहुत ज़्यादा ही शर्म आ रही थी। जहाँ पे विंग इधर उधर देखता है, और विंग को तभी बेड नज़र आता है, और विंग बेड पे जो ना कंबल देखता है। विंग जस्ट जो है ना वांग जी को जो ना पीछे से जो ना हिट करता है, बोले तो पीछे पुश कर देता है अपने बैक से ही, और दौड़ते हुए जो ना वो कंबल के अंदर चला जाता है। बोले तो बेड पे जाके उस कंबल को जो ना अच्छी तरह से जो है ना अपने बॉडी पे लपेट लेता है पूरी तरह से। और जो है ना वांग जी तो इससे पूरा शौक था, क्योंकि वांग जी को पता ही नहीं चला, और वांग जी जस्ट विंग को जस्ट अभी प्यार कर रहा था, बट विंग उसे छोड़ के भाग चुका था, वो भी बेड पे। जब वांग जी वहाँ पे देखता है ना, तो वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि विंग ने जो ना पूरा कंबल अपने ऊपर डाल दिया था। और विंग उस कंबल में जो ना पूरी तरह से एक टेडी बियर ने कोला बेयर की तरह लपेट चुका था। और विंग जो है ना वहाँ पे सोच रहा था कि ओ माय गॉड ये कितने ज़्यादा शेमलेस है, मेरे कपड़े निकाल दिए, ऐसे जो ना विंग खुद से ही कह रहा था। और विंग ने अपने हाथों पे जो ना दोनों हाथ रख दिए थे, और विंग ये सारी चीज़ें सोच रहा था। जहाँ पे हमें वांग जी दिखते हैं, जहाँ पे वांग जी जब ऐसे विंग को देखता है ना, उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, जिसके बाद वांग जी धीरे धीरे बढ़ते हुए जो ना बेड के पास आने के बाद अपने क्लोथ को निकाल देता है, बोले तो अपने लोअर रोब्स को निकाल देता है, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही थी और वांग जी के क्लोथ जो थे ना वो गीले थे। तो वांग जी उसे ऑफकोर्स निकालेगा, आगे की भी प्रोसीजर होनी है ना, तो वांग जी अपने क्लोथ को निकाल देता है। जिसके बाद जो ना वांग जी धीरे धीरे जो ना जो ब्लैंकेट था ना उसमें घुसना स्टार्ट कर देता है। विंग को तो कुछ पता ही नहीं था, विंग तो अपने सोच में ही डूब था कि वांग जी कितना शेमलेस हो चुका है करके, विंग यही सोच रहा था। और वांग जी जो है ना उस ब्लैंकेट में घुस चुका था। और वांग जी बोले तो हमारा विंग ऐसा ही बहुत सारी बातें सोच रहा था, वांग जी कैसे हो चुका है करके, यही सारी चीज़ें सोच रहा था कि विंग को कुछ महसूस होता है। तो विंग अपनी आंखों से धीरे से जो ना हाथों को हटाता है और साइड की ओर दिखता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट हमारे विंग को घूर घूर के ही देख रहा था। जब विंग वांग जी को देखता है ना, वो शॉक हो जाता है, और विंग जो ना ब्लैंकेट में ही ना अपने हाथों से जो ना पीछे हटने की कोशिश करता है। बट जो वांग जी जो था ना विंग के ऊपर था, बोले तो विंग के थोड़ा सा नीचे ही था, जस्ट वांग जी जो ना विंग की ओर पड़ रहा था, और विंग अपने हाथों के सहारे से जो ना पीछे पीछे हटते जा रहा था, और वांग जी जो है ना अपने शिकार की ओर बढ़ते जा रहा था, और विंग खुद को बचाने के लिए जो ना पीछे हटते जा रहा था।